आज हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ताम्रपाषाण की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ताम्रपाषाण में दक्षिण पूर्वी की ओर राजस्थान में है। वहाँ आहार संस्कृति थी। अजियाना था, गिदुल था, बलात है, गिदुल है, बागोर है, अजियाना आहार। बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नाम बनास में है, इसलिए बनास का नामकरण हुआ। अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान दक्षिण पूर्वी भारत में देखते हैं। पूर्वी भारत में बिहार, चिरांद, शनिवार, सोनेपुर, तारडीहा, ये सब पूर्वी बिहार में है। अब पश्चिम की तरफ पश्चिमी महाराष्ट्र में क्या है? पश्चिमी महाराष्ट्र में दक्षिण पूर्वी में है यूपी। दक्षिण पूर्वी में यूपी है, खैरडीरा, नाहरगढ़, ये सब दक्षिण में है। और इधर अन्य महिदल, पांडु, राजगिर ये भी है। अब पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर है, पुणे में है। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में अब हम लोग जहाँ पढ़ते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा आ जाएगा, कायथा आ जाएगा, नवदा टोली आएगा, एरन आएगा, इतना चीज़ आएगा। अब सबसे पहले हम लोग एरन में देखते हैं किलेबंद बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ इसमें किलेबंद बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ ये अब मालवा संस्कृति के बारे में हम देखते हैं। मालवा संस्कृति में क्या मिला है? मृदभांड, ताम्रपाषाण मृदभांड में सर्वोत्तम। मालवा संस्कृति में मालवा, मृदभांड, ताम्रपाषाण मृदभांडों में सर्वोत्तम मिले हैं। और मालवा संस्कृति से यहाँ से चरखा और तकनीकी प्रमाण, मालवा से चरखा और तकनीकी प्रमाण। और नवदा टोली से देखते, नवदा टोली के बारे में H.D. संकालिया द्वारा इसकी खोज किसने की थी? H.D. संकालिया ने की थी। सर्वाधिक फसल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ा उत्कीर्ण ग्रामीण स्थल कौन सा? नवदा टोली सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल कौन सा? नवदा टोली। कैसा था? चाकोर और वृत्ताकार घरों का साक्ष्य मिला है। अब यहाँ है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति। जोरवे संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। सबसे बड़ा जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ा शहर कौन सा था? दैमाबाद। और यहाँ नवदा टोली में सबसे बड़ा ग्रामीण कौन था? नवदा टोली था। सबसे बड़ा तांबे की वस्तुएं, तांबे का रथ चलता मनुष्य तथा सांड, गेंडा एवं हाथी की आकृति प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई थी? जोरवे संस्कृति में कहाँ से? दैमाबाद से। क्या प्राप्त हुआ है? सांड, गेंडा, हाथी की आकृति और तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। जोरवे संस्कृति में प्रमुख स्थल कौन से था? तो दैमाबाद, जिसके अभी हमने पढ़ा कि वहाँ से तांबे की वस्तुएं, सांड, गेंडा, हाथी की आकृति प्राप्त हुई है। चलता मनुष्य, तांबे का रथ मिला है। ये पिछली बार क्वेश्चन में भी पूछा गया बिहार दरोगा में कि तांबे का रथ कहाँ से मिला है? तो दैमाबाद से। और प्रमुख स्थल देखते हैं, नेवास, पटसन का साक्ष्य था, पटसन मिलता है। और जोरवे संस्कृति के बारे में यही। और दैमाबाद और जोरवे कहाँ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में पुणे से चांदेल, सोनगांव और चंदेल और सोनगांव और इमामगांव। कुछ बस्तियां जैसे दैमाबाद एवं इनामगांव नगरीकृत की प्रक्रिया देखने को मिली। कैसा? नगरीकृत की प्रक्रिया देखने को मिली है। इनामगांव किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। इनामगांव किलाबंद और खाई से पूछा जाए क्वेश्चन, इनामगांव कैसा था? तो किलाबंद एवं खाई से, या ऑप्शन पूछ सकता है कौन सा जगह किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? कौन सा? इनामबाद। वो कैसी संस्कृति थी? जोरवे की संस्कृति। ये कहाँ था? दैमाबाद में, दैमाबाद में।
हुआ था। यहाँ से माद्री देवी की प्रतिमा, यहाँ से माद्री देवी की प्रतिमा मिली है। 5 कमरों का एक मकान मिला है। पूछा जाए 5 कमरों का मकान कहाँ से मिला है, तो इनाम गांव से मिला है। माद्री देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, इनाम गांव से। ये कैसी संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति। अब हम लोग कायथा संस्कृति पढ़ते हैं। कौन सी संस्कृति, कायथा संस्कृति। कायथा मृदभांडों पर पाक्य, हडसन, हडलप और हंडोगर संस्कृति का प्रभाव था। मृदभांडों पर पाक्य, हडपन, हडपोंतर, ऐसा जो नाम हो गया तो कायथा संस्कृति जान लीजिएगा। कायथा से क्या पूछा है, कायथा से स्टेरेटाइट और कोनेलिथियत पत्थर के हार प्राप्त हुए। पूछे जाए पत्थर के हार, कोनेलिथियत हार के प्राप्त कहाँ से हुए, तो कायथा से प्राप्त हुए हैं। आप थोड़ा ध्यान से इसको सुने, मैं एक एक चीज़ अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। उसके बाद है आहार संस्कृति। कौन सी संस्कृति, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का प्राचीन नाम क्या हो गया, पहला नाम क्या था, ताम्बावती। क्या नाम था, ताम्बावती। ये कलर अच्छी नहीं दिख रही, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो ही कर देता हूँ। इसका प्रमुख केंद्र है गिल्लुद, प्रमुख केंद्र था। कैसा केंद्र था, गिल्लुद प्रमुख केंद्र था। तांबे की कुल्हाड़ी पूछा जाए कहाँ से मिला है, तो आहार संस्कृति से मिला है। चूड़ियाँ एवं चादरें प्राप्त कहाँ से हुई है, हम लोग जानते हैं चूड़ियाँ प्राप्त हुआ है, ये चूड़ियाँ, लिपस्टिक, ये सब चनहुदोड़ से, लेकिन वो आहार संस्कृति है। पत्थर के घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस संस्कृति से पूछे जाए, तो आहार संस्कृति से। पस्तर फलक उद्योग के अवशेष, फलक उद्योग के प्राप्त कहाँ से, आहार संस्कृति से। तो इसको चलिए एक बार फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम में कौन सा, बिहार चिरांद सोनपुर था। दक्षिण पूर्वी में राजस्थान में था, दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास में था। पश्चिम महाराष्ट्र में तो कम था, अहमदाबाद और पुणे था। और दक्षिण पूर्वी भारत में यूपी भी आ चुका था। मालवा संस्कृति के बारे में अगर हम लोग जाने, मालवा संस्कृति से यहाँ मालवा मृदभांड, ताम्रपाषाण मिले हैं, मृदभांडों में सर्वोत्तम मिले हैं। मालवा संस्कृति में ही नवदा टोली आते हैं। नवदा टोली की खोज HD संकालिया द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। सर्वाधिक फसल के साक्ष्य मिले हैं, सबसे अधिक साक्ष्य नवदा टोली से मिले। सबसे बड़ा उत्कीर्ण ग्रामीण स्थल, ग्रामीण पूछा जाए तो नवदा टोली, और सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो दैमाबाद। तांबे की वस्तुएं, तांबे का रथ, चलता मनुष्य तथा सांड, गेंडा आदि की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई थी, दैमाबाद से प्राप्त हुई थी। कुछ बस्ती दैमाबाद कैसी, दैमाबाद इनाम गांव कैसी बस्ती थी, नगरीकृत बस्ती थी। किलाबंद और खाई से घिरा हुआ कौन सा जगह था, तो इनाम गांव था। 5 कमरों का मकान कहाँ मिला था, तो दैमाबाद में मिला था। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिला था, दैमाबाद से मिला था। तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली थी, आहार संस्कृति से मिली थी। चूड़ियाँ एवं चादरें कहाँ से प्राप्त हुई थी, आहार संस्कृति। पत्थर के घर कहाँ से प्राप्त हुए, आहार संस्कृति से प्राप्त हुए। पत्थरों के हार कहाँ से प्राप्त हुए थे, कायथा संस्कृति से। अब मृदभांडों पर पाक्य, हड़प्पन और हड़पोत्तर कहाँ से प्राप्त हुए, कायथा संस्कृति से। आई होप आपको ये पेज अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए अब दूसरे पेज में आते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में। कैसी सभ्यता भी हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता 2400 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता कब से, 2400 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता के बारे में पहले जानते हैं। सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी है, ये आपको अच्छे से पता होगा। सिंधु सभ्यता पाक ऐतिहासिक या कांस्य युगीन युग में रखी जाती है। सिंधु सभ्यता किस में रखी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता में रखी जाती है। सर्वाधिक स्थल सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो गुजरात में प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता में मूल निवासी कौन थे, मूल निवासी जो पूछा जाए वो कौन थे, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। और पूछा जाए
सिंधु सभ्यता की व्यापार सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। उसका मुख्य व्यापार, इसका मुख्य पेशा हुआ करता था। इसका पेशा क्या हुआ करता था? व्यापार। इस सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन सा बंदरगाह था? तो लोथल एवं सुरकोटदा उसका बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता की शासन कैसे थे? तो वाणिक वर्गों के हाथ में। सिंधु सभ्यता की सभ्यता कैसी? तो वाणिक वर्गों के हाथों में थी। मांदा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी में सिंधु सभ्यता की सीमाएं पूछते हैं। देखते हैं सिंधु सभ्यता की सीमाएं कैसी थी। ये ऊपर तरफ में यानी उत्तर तरफ में मांदा, जम्मू कश्मीर एवं चिनाब था। चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर एवं चिनाब नदी। और पश्चिम तरफ में आ जाए तो यानी गुजरात, राजस्थान, इस तरफ में तो सुतका, गंडोर, बालूचिस्तान, दशक नदी के किनारे सिंधु सभ्यता की सीमा थी। और पूर्व तरफ में आ जाए यानी बिहार तरफ यानी नागालैंड, असम, इस तरीके से यूपी, उड़ीसा, ये सब आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी, हिंडन नदी यहाँ तक थी। और दक्षिण तरफ में आ जाए तो दैमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी पे सिंधु सभ्यता की सीमाएं थी। और उसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन कैसे। पतन के संदर्भ में सिंधु सभ्यता का पतन हुआ उसके बारे में कौन कौन विद्वान क्या क्या मानते हैं। तो चलिए, जॉन मार्स कुछ विद्वान यहाँ विद्वान के नाम दिए हैं और यहाँ मत के दिए हैं। जॉन मार्शल, मैके एवं SR राव ये क्या मानते हैं कि ये बाढ़ के कारण क्या मानते हैं? बाढ़ के कारण हुआ थे। सिंधु सभ्यता के पतन जॉन मार्शल, मैके एवं SR राव क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। गॉर्डन चाइल्डर एवं व्हीलर क्या मानते हैं सिंधु सभ्यता का पतन? वो बोलते हैं बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, वो ये बात मानते हैं। और ऑरेल स्टाइन एवं A.N. घोष क्या मानते हैं? ऑरेल स्टाइन और A.N. घोष मानते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुए थे। ऑरेल स्टाइन एवं A.N. घोष क्या मानते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। M.R. शाहनी क्या मानते हैं? M.R. शाहनी मानते हैं भूगर्भिक परिवर्तन के कारण वो मानते हैं। और जॉन मार्शल क्या मानते हैं? जॉन मार्शल मानते हैं प्रशासनिक स्थिरता के कारण उसका परिवर्तन हुआ है। तो सारे विद्वानों का। और KUR कैनेडी क्या मानते हैं? प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन कैसा हुआ था। जॉन मार्शल, इंपॉर्टेंट यही है कि जॉन मार्शल क्या मानते? जॉन मार्शल, मैके एवं A.S. राव मानते हैं बाढ़ के कारण। जॉन मार्शल ये भी मानते हैं प्रशासनिक स्थिरता। यहाँ भी जॉन मार्शल है और यहाँ भी जॉन मार्शल है, प्रशासनिक स्थिरता। M.R. शाहनी क्या मानते हैं? भूगर्भिक परिवर्तन। M.R. शाहनी मानते हैं भूगर्भिक परिवर्तन के कारण हुआ है। KUR कैनेडी क्या मानते हैं? प्राकृतिक आपदा मानते हैं। और चलिए अब सिंधु सभ्यता का व्यापार क्या था। अब सिंधु सभ्यता का व्यापार कैसा व्यापार था? सिंधु सभ्यता कैसा व्यापार था? आयातिक वस्तु कैसा आयात करते थे और किस स्थल से आयात करते थे? सोना सिंधु सभ्यता में अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटक से व्यापार करते थे। चांदी का व्यापार कहाँ से करते थे? चांदी का व्यापार कहाँ से करते थे? ईरान से,
अफ़गानिस्तान से और पोटामिया से, यहाँ से चांदी का व्यापार करते थे। तांबा का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि ऐसा फालतू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आपके पास घटना चक्र होगा, अगर घटना चक्र आप लगा रहे होंगे तो आपको वहाँ से मिलेगा कि राजस्थान खेतड़ी से तांबा की खान वहाँ से की जाती, बलूचिस्तान से तांबा की जाती थी टिन का व्यापार आयात कहाँ से किया जाता था? टिन का ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था, निर्यात नहीं, आयात वहाँ से मंगाया जाता था। आयात मतलब निर्यात मतलब यहाँ से भेजना, आयात। सेल खड़ी ये नहीं पूछता है। हरित मानी शंख एवं कौड़ियाँ ये भी नहीं पूछता है। एक बार क्वेश्चन में ये पूछा गया कि शिलाजीत का आयात कहाँ से करते थे? हिमालयन क्षेत्रों से शिलाजीत का व्यापार करते थे। और ये भी एक बार ये भी पूछा गया कि सीसा एवं स्लेट का व्यापार कहाँ से करता है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से स्लेट का व्यापार किया करता था। सीसा का व्यापार कहाँ से करता था? ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत में। किताब में तो सब कुछ दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। कैसा ये मैं कलर रंगीन करके पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बताएं। भारत स्थित सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल राखीगढ़। भारत में सबसे बड़ा स्थित हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। राखीगढ़ का हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता के 3 चरण दिए गए। प्रारंभिक चरण 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व, और परिपक्व 2600 से 1900। उत्तर हड़प्पाई मानते हैं 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ये मैंने आज आपको पढ़ाया सिंधु सभ्यता के बारे में और ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में। ये 2 चैप्टर आज मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। तो आई होप कि अगर आपको ये PDF चाहिए, ऐसा कलर किया हुआ PDF, तो आप कमेंट करके बताएं। कल हम लोग इस कृषि के बारे में जानकारी, आर्थिक स्थिति जानेंगे कि वहाँ की ऐसी आर्थिक, कहाँ से पालतू जानवर, कहाँ से फसल, कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए। अगले वीडियो में आप ये देखें। तो वीडियो आप देख लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।